हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ ईटी फोर्थ सेम जीपीसी यूनिट 4। आज हमें स्टार्ट करना है। कल हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी, है ना। उसके बारे में आपको और सीटीपीटी के बारे में आप जैसे मैंने बताया कि मैंने जो नोट्स भेजा है उसके अलावा आपको और अधिक जानकारी जैसे सर्च करना है तो आप हर लेक्चर की मेरे जो वीडियो फोटोज है उसके अलावा भी आप गूगल पे यूट्यूब पे उसी टॉपिक के नाम से सर्च किया कीजिए ताकि आपको और डिटेल मिल सके और आपको और अच्छे से नोट्स आप डिटेल में उसको बना सके व्यवस्थित, है ना। आज हम देखेंगे CRO। आपको फोर्थ यूनिट का नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना। CRO आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, हमने लैब में देखा है। CRO एक में छोटी टीवी टाइप या डिस्प्ले टाइप एक डिवाइस रहता है जो हमारी लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा, चलाया भी है हम लोगों ने, है ना। उसका प्रैक्टिकल भी करके देखा है। CRO आपका जो रहता है वो आपका, इसको बोलते हैं हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी बोलते हैं इसको। तो आपका CRO होता क्या है कि CRO आपका जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक, ये यहाँ पे मैंने लिखा है इसका डेफिनेशन। आपका CRO एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक मेजरिंग सिग्नल को, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसको हम देख नहीं सकते है ना, मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल यानी उसके भौतिक अवस्था में, विजुअल यानी देखने वाली चीज़ को हम विजुअल कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको डिस्प्ले सिग्नल, उसको विजुअल डिस्प्ले सिग्नल में परिवर्तित करके उससे हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? स्क्रीन या डिस्प्ले पर। तो ये आपके CRO की डेफिनेशन हो गई, है ना। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज CRO, है ना, या ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम या कंस्ट्रक्शन ऑफ CRO, है ना, यानी CRO का आप ब्लॉक डायग्राम बनाइए, उसका संरचना बताइए, उसके एक एक पार्ट को, हिस्से को आप संक्षिप्त में विवरण दीजिए यानी एक्सप्लेन कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज CRO, CRT क्या होती है, इसका एप्लीकेशन यानी उसका अनुप्रयोग यूज़ क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो ये CRO की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं हम CRO हमारा हो, इसका यूज़ क्या क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। यहाँ पे लिखा आपका डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ CRO। तो आपका CRO होता क्या है? CRO का आपका जो कैथोड ऑसिलोस्कोप होता है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए लैब पे या कहीं और जगह पे प्रैक्टिकल देखने के लिए, या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं हम इससे इलेक्ट्रिक सिग्नल का, है ना। या फिर हम इससे वेवफॉर्म एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ना वेवफॉर्म, है ना, किसी की साइन वेव रहती है, किसी को अपने त्रिकोणीय वेव रहती है, सॉटूथ वेव रहती है ना। कहीं पे आपके रेक्टेंगुलर सिग्नल रहते हैं, आपके रेक्टेंगल वेव रहती है, आपके डिजिटल सिग्नल रहते हैं। ये सब हम इसके वेव फॉर्म को एनालिसिस, यानी कि वेव फॉर्म कम है, ज़्यादा है, सिग्नल हमारा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसका वेव फॉर्म का यानी तरंगों का शोध भी कर सकते हैं, एनालिसिस, है ना। वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं हम, फेज एंगल मेजर कर सकते हैं, फेज आपके जो एंगल रहता है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री कितना एंगल है, फ्रीक्वेंसी आप आवृत्ति मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। या फिर हम इसके माध्यम से इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल देखते हैं या दिखाते हैं, किसी को अगर दिखाना हो, है ना, या समझाना हो वहाँ पे भी। तो हम इसका यूज़ कहाँ पे और कर सकते हैं? पैरामीटर मेजर में। पैरामीटर आपके ये आते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज, वोल्टेज, करंट, है ना, वेव फॉर्म, है ना। और इसके अलावा हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी मेजर कर सकते हैं, यानी उनका मान, उनकी वैल्यूज़ क्या है वो भी हम देख सकते हैं। जैसे आपका कैपेसिटर है, डायोड है, ये मैंने सिग्नल बना रखे हैं, ट्रांजिस्टर है, रजिस्टेंस, आपको पूरे पूरे लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ इसको पूरी डिटेल आपको लिखना है। तो हम इसमें है ना, हम क्या कर सकते हैं, वेवफॉर्म एनालिसिस कर सकते हैं, वोल्टेज करंट मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फेज के मेजर करने के साथ साथ हम आपके कैपेसिटर, डायोड, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर को मेजर आसानी से कर सकते हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ क्या है ना। अब आपका आता है CRO में आपका, अब आपका पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन, यानी या संरचना या ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO, या है ना। CRO के अंदर ही एक पार्ट आता है आपका CRT, है ना। तो पहले हम CRO देखते हैं। ये अपना जो है ये जनरल पर्पस CRO है, यानी कि सामान्य में यूज़ आने वाला CRO। ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल पर्पस CRO। जनरल पर्पस यानी जो हम सामान्य में यूज़ करते हैं। एक आता है आपका स्पेशल पर्पस, है ना। ये हमारा है जनरल पर्पस CRO, जो आपको हर जगह मिल जाएगा लैब वगैरह में, है ना, प्रैक्टिकल देखने में।
देखो ये आपका रहता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। आपके CRO में आपकी रहती है पूरी CRT, है ना। अच्छा, CRT से पहले हम देखते हैं, ये हम यहाँ से हम इसको इनपुट सिग्नल देते हैं, जो भी सिग्नल हमें मेजर करना है। उसके बाद आपका आता है वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन। फिर उसके बाद आपका आता है ट्रिगर सर्किट या सॉटूथ सिग्नल या वेव जनरेटर, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। फिर आपका आता है CRT में आपका एक पार्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉन गन। ये VV लिखा है आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ये HH ये आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, इलेक्ट्रॉन बीम। और ये आपकी रहती है फॉस्फर स्क्रीन। और ये आपका ये दिख रहा है आपका ल्यूमिनस स्पॉट। तो ये आपका ऐसा आउटपुट सिग्नल इसमें हम देख सकते हैं ना भाई। करंट वोल्टेज यहाँ यहाँ तक तो हमें दिखेगा नहीं, फाइनल हमें स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी साइज़ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना वोल्टेज, कितना करंट है, क्या फेज़ है उसका, कितना फेज़ है, कितनी वैल्यूज़ है। ये सारी चीज़ें इस पे हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप ब्लॉक डायग्राम अच्छे से क्लियर बनाइएगा। अब आते हैं हम आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ आपको ये जो सारे पार्ट्स है, कंस्ट्रक्शन जो है मैंने हेडिंग लिखी है, इसमें देखिए आपका ये इन सारे मेन पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए। इन सारे पार्ट्स को आपको एक के नीचे एक के बाद एक डिटेल में लिखते जाना। जैसे पहले CRT के बारे में लिख दिया, फिर उसके डिटेल, फिर सेकंड पॉइंट करके वर्टिकल एम्पलीफायर, फिर डिले लाइन। ये सारे जो इसके 6-7 पार्ट्स हैं इनके बारे में लिखना है। इससे आपका एक आसानी से 2 पेज का आंसर आपका मिनिमम तो बन ही सकता है ना। डायग्राम आधे पेज में आप डायग्राम बना सकते हो, तो एक आपका अच्छा खासा एग्जाम के लिए मैटर तैयार हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें दिखी है, HV सप्लाई, LV सप्लाई। HV मतलब हाई वोल्टेज सप्लाई और LV मतलब लो वोल्टेज सप्लाई। HV हम कहाँ देते हैं, CRT में, और लो वोल्टेज सप्लाई हम ये जो जितने भी बाकी के ये जितने भी सारे सर्किट से CRT को छोड़ करके यहाँ पे हम लो वोल्टेज सप्लाई देते हैं। अब देखिए इसकी अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, ये CRO वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल हम जैसे ही देंगे तो इनपुट सिग्नल पहले कहाँ जाएगा, आपका वर्टिकल एम्पलीफायर में। वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद एक आपका आता है डिले लाइन। डिले लाइन क्या रहती है आपकी, डिले का मतलब होता है लेट होना या लेट करना या किसी चीज़ को धीमा कर देना, है ना। तो आपका वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, आपका इसका वर्क रहता है आपको जो वर्टिकल सिग्नल से उस वर्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना। देखो आपके जो भी 2D इमेज बनती है या ग्राफ बनाते हो आप, 2 चीज़ें बनाते हो, है ना। एक में आपकी आपकी ऊंचाई रहती है और एक में लंबाई रहती है ना। तो जो आपकी जो खड़ी लाइन रहती है, स्ट्रेट लाइन, इसको हम वर्टिकल कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जो हमारा सिग्नल भी ये रहता है, इस प्रकार से चलता है हमारा सिग्नल, है ना। तो ये इसका अगर सिर्फ वर्टिकल देखेंगे हम तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखेंगे सिर्फ सीधी लाइन दिखेगी। बाकी जो इसका खड़ा पार्ट है ये भी हमें प्रॉपर इमेज कब दिखेगी, जब उसकी लंबाई और ऊंचाई दोनों दिखे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट का काम ये सिग्नल शो करना होता है, वर्टिकल प्लेट का काम ये, जब ये दोनों मिलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तब हमें पूरी इमेज दिखती है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर का काम क्या रहता है, आपका जो सिग्नल है उसका वर्टिकल पार्ट को एम्पलीफाई करना यानी बढ़ा देना। और आपको पता है एम्पलीफायर का काम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ADC वगैरह में, BEE में, उस सिग्नल को बढ़ा देना, एम्पलीफाई कर देना। अच्छा, ये डिले लाइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैंने बताया अभी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पार्ट का मिलना जरूरी है, तभी हमें प्रॉपर सिग्नल दिखेगा। नहीं तो सिर्फ ये जो स्पॉट दिख रहा है आपको, ये जो मैंने लिखा है ल्यूमिनस स्पॉट, सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा आपको, है ना। पूरा इस प्रकार से सिग्नल नहीं दिखा क्योंकि उसका ओरिजिनल वर्टिकल पार्ट गायब हो जाएगा। ये एक पार्ट भी गायब है तो आपको पूरा सिग्नल नहीं दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों दिखें। तो हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल सिग्नल अगर हम यहाँ से देंगे डायरेक्ट तो वो सीधा पहुँच जाएगा, है ना, वर्टिकल प्लेट के माध्यम से सीधा स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि पहले हमारा हॉरिजॉन्टल सिग्नल भी पहुँचे। तो वर्टिकल सिग्नल के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने डायरेक्ट हम एकदम उसको स्पीड से ना देते हुए डिले कर देते हैं। क्यों, ताकि देखो इसी इसी सिग्नल में से हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट कहाँ पे आता है, आपका यहाँ पे ट्रिगर सर्किट। ये ट्रिगर सर्किट का काम क्या रहता है आपका,
ट्रिगर सर्किट का काम रहता है सॉटूथ सिग्नल को या वेव को जनरेट करना। उसके बाद आता है आपका टाइम बेस्ड जनरेटर, ये उसको टाइम के अनुसार जनरेट करता है सिग्नल को। फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर आपको उस हॉरिजॉन्टल सिग्नल को एम्पलीफाई करके यहाँ तक पहुँचाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिले लाइन जो रहती है आपका, ये आपके वर्टिकल सिग्नल को रोक करके रखती है, ताकि जो हमारा हॉरिजॉन्टल सिग्नल है वो यहाँ से यहाँ तक आसानी से पहुँच जाए, दोनों सिग्नल एक ही वक्त पे पहुँच जाए, है ना। इसलिए हम यहाँ पे डिले देते हैं। अब कितना डिले देना है, कितना माइक्रो सेकंड का या सेकंड का, कि वो आपको सेट करना पड़ेगा कि वो उतना सिग्नल के मेरा ये जैसी वर्टिकल सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, उतने में ही उतने वक्त से पहले मेरा हॉरिजॉन्टल सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, तब तक हम डिले कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो ट्रेनें आ रही है, दो ट्रेनों को हमें एक साथ अगर एक ही पॉइंट में मिलाना है, एक की स्पीड ज़्यादा है एक की कम है, तो हम क्या करेंगे, उस जब तक वो कम स्पीड वाली ट्रेन पहुँचे तब तक हम क्या करेंगे, जो हाई स्पीड वाली ट्रेन है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, ताकि दोनों ट्रेनें एक पॉइंट पर मिल जाए। तो ये डिले लाइन का यही काम रहता है, तक दोनों सिग्नल टाइम पे एक जगह पर पहुंच जाए, तब तक वो वर्टिकल सिग्नल को डिले करके रखती है, तब तक जब तक कि हॉरिजॉन्टल सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है सर। तो मैंने आपको बताया वर्टिकल एम्पलीफायर का काम, डिले लाइन का काम, ट्रिगर सर्किट का काम, टाइम बेस्ड जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का काम। अब आते हैं अपन सीआरटी पे। सीआरटी पे जैसे ही हम आते हैं, तो आपकी पिक्चर ट्यूब आपने देखी होगी, पुरानी जो टीवी चलती थी उसमें पीछे वो पूंछ टाइप निकली हुई रहती थी, है ना। अब आजकल तो एलईडी और एलसीडी आ गई, फ्लैट आ गई, पहले आपकी बड़ी वाली स्क्रीन चलती थी, उसमें उसमें भी सीआरटी यूज़ होती थी। तो सीआरटी में आपका मेन पार्ट आपका रहता है ये इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इलेक्ट्रॉन का काम क्या, गन का काम क्या रहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर या एक्सेलरेटर एनोड रहता है, जो क्या करता है, या हीटर रहता है जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और जनरेट भी कैसे, एक बीम में जनरेट करता है। जैसे आपने लाइट देखी होगी, एक लाइट फैली हुई रहती है, और लेज़र लाइट एक बीम में यानी एक रेखा में जो लाइट जाती है उसको हम बीम कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करता है, ताकि हमारा जो हमारे डिस्प्ले पर हमें फुल स्क्रीन पे दिख जाए, है ना। तो आपका जैसे ही ये वर्टिकल सिग्नल यहाँ पे आया, तो उसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम क्या रहता है, उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट करना उस सिग्नल को, है ना। और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट का काम ये रहता है आपका, ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट आपके सिग्नल को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर देना, यानी विक्षेपित कर देना, है ना। फिर ये दोनों सिग्नल यहाँ पर फिर हमारे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की बीम जाती है, वो और हमारे जो सिग्नल है उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्ट मिल करके, और इलेक्ट्रॉन बीम जो रहती है आपकी, ये डिस्प्ले पर आपको इमेज बनाती है, उस सिग्नल की इमेज बनाती है। अगर अच्छा हम ये हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट नहीं लगाए, तो आपका ये जो रहेगा, आपका जो सिग्नल रहेगा सिर्फ एक पॉइंट के रूप में दिखेगा। जो बीच में पॉइंट दिख रहा है ना आपको ब्लैक, बस एक स्पॉट दिखेगा, आपको पूरा सिग्नल इस प्रकार से नहीं दिखेगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट लगाना आवश्यक है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन गन और हमारा सिग्नल, इसके माध्यम से हमारी जो स्क्रीन रहती है, ये फॉस्फोर रहता है, इस पर फॉस्फोर एक मटेरियल आता है, जो चमकीला पदार्थ, फॉस्फोर आपने पढ़ा होगा, केमिकल मटेरियल है, उसकी स्क्रीन रहती है। उस पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम पड़ते हैं, तो ये आपको अब वो डिस्प्ले पर पे आपको सिग्नल क्रिएट करती है ये, है ना। तो फॉस्फोर स्क्रीन से आप सिग्नल को देख सकते हो, है ना। जैसे आपने ट्यूबलाइट वगैरह में भी देखा होगा, आप जो सफ़ेद सफ़ेद पार्ट निकलता है, वो सब ल्यूमिनस केमिकल रहते हैं। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकना, है ना, जो हमें पॉइंट दिखता है। तो ये फिर ये आपका यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिग्नल पूरा दिख जाएगा, है ना। और इसके माध्यम से जब आपको सिग्नल दिखता है, तो जैसे मैं बता चुका हूँ, ये सिग्नल में आपका फेज़ रहता है, ये आपका सिग्नल, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, कि भाई जैसे हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 साइकिल्स पर सेकंड, है ना, 50 हर्ट्ज। फिर ये इसके फेज़, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। फिर इसके बाद और क्या है इसमें आपका, इसका 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 इसकी जो इमेज है वो कैसी है, साइन वेव है, कोसाइन है ना, किस फेस का है, सिंगल फेस है, 0 डिग्री, सब आप इसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू। और इसमें हम कल देखेंगे आपका सीआरटी क्या होती है, और स्पेशल पर्पस सीआरओ क्या होता है आपका, है ना, डी जिसको हम डीएसओ भी कहते हैं।
इसमें और कुछ आपको इस डिटेल्स नोट्स बनाने हैं, है ना। जिसमें मैंने बताया आपको कि कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको सीआरओ की डेफिनेशन लिखनी है, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना, फिर एक एक पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना, फिर उसकी वर्किंग समझानी है आपको, है ना। तो ये सीआरटी में, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करना है तो आपको हाई वोल्टेज सप्लाई चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो, इसलिए हम इसको सीआरटी में हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं। और बाकी जो सर्किट इनको ऑपरेट होने के लिए, इनको चलाने के लिए हमें लो वोल्टेज सप्लाई चाहिए, है ना। सीआरटी में हाई वोल्टेज क्योंकि हमें हाई इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करना रहता है। थैंक यू।